हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। हमारे इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान का टॉपिक है संसाधन व उसके प्रकार। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर शुरुआत में हमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश और अवधि लिखने होते हैं। उसके बाद हमें उद्देश्य लिखने होते हैं कि हमें क्या क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद। तो ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक और अनुप्रयोगात्मक, ये उद्देश्य हमें इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद प्राप्त करने हैं। उसके बाद ये लिखने के बाद हमारा क्या है कि यहाँ से पूर्व ज्ञान, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र छात्राओं को प्राकृतिक संसाधनों की सामान्य जानकारी है, ठीक। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम क्या लिखेंगे, कक्षा उपयोगी समस्त वस्तुएं जो भी क्लासरूम में यूज़ की जाती हैं, उपकरण आदि सभी कुछ। नेक्स्ट हमारी हेडिंग आएगी प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमें क्या 5 प्रश्न ऐसे पूछते हैं जो कि जिगजैग पैटर्न में हो, और दूसरी चीज़ जिससे हमें उसके बारे में पता लग सके कि बच्चे को कितना आता है। तो हम पूछते हैं, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, आप खेलने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चा बताएगा पार्क में जाते हैं, मैदान में जाते हैं। फिर यहाँ से ही वर्ड आ जाएगा, जैसे पार्क में आपको क्या क्या दिखाई देता है? तो बच्चे बताएंगे झूले, पेड़, फूल, पक्षी आदि। उसके बाद आप यहाँ से पूछेंगे कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ किस कारण हिलती हैं? तो बच्चा बताएगा हवा के कारण। फिर आप पूछेंगे हवा के कुछ स्रोत बताइए, तब बच्चा बताएगा पंखा, कूलर आदि। फिर आप पूछेंगे पंखा, कूलर किस प्रकार के साधन हैं? तो बच्चा ये बता नहीं पाएगा, तो ये उसके लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा। फिर आप इससे संबंधित एक उद्देश्य कथन देंगे जिसको आप पढ़ाने से पहले बोलेंगे, जैसे आज हम संसाधन व उसके प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे या चर्चा करेंगे। तो हम इसको 3 हेडिंग्स में पढ़ाते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी होगी संसाधन का अर्थ व उसके प्रकार। यहाँ पर हम 3 से 4 विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं टॉपिक को पढ़ाने से पहले। तो उसमें मैक्सिमम 4, मिनिमम 3। तो हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है उसमें बच्चा निरुत्तर होता है। जब वह निरुत्तर होगा तो हम उससे संबंधित यहाँ पर उसको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन, जैसे हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है? बच्चा बताएगा सूर्य से। जल के स्रोत बताइए, तो स्रोत में बताएगा कुआं से मिलता है, तालाब से मिलता है, जल समुद्र से मिलता है, वर्षा से मिलता है। फिर हम पूछेंगे भोजन हमें किससे प्राप्त होता है? तो बच्चा बताएगा पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। संसाधनों से आप क्या समझते हैं? तो बच्चा इसमें निरुत्तर हो जाएगा। तो अब हम उसको समझाएंगे, साथ में समझाते हुए जाएंगे, जिसको बच्चा ध्यानपूर्वक सुनेगा। और इसको हम इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर साथ के साथ समझाते हुए ब्लैक बोर्ड पर लिखते हुए जाएंगे, और इसे ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में इस तरीके से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको समझा देंगे। जब बच्चा समझ जाएगा तो उससे संबंधित ही 1 या 2 प्रश्न पूछेंगे, जिसे हम बोधात्मक प्रश्न कहते हैं। जैसे संसाधनों से क्या आशय है? हमने पढ़ा दिया संसाधन क्या होते हैं, फिर हम बताएंगे कि संसाधनों से क्या आशय है। यहाँ बोधात्मक प्रश्न 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। आप अपनी सुविधानुसार कितने भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा हेडिंग आएगी प्राकृतिक एवं मानवीय कृत्रिम संसाधन। तो इसमें हम बच्चों को यहाँ जो प्रश्न पूछेंगे वो हमारे पहले वाला जो पॉइंट है उसमें से क्वेश्चन बनाकर पूछेंगे। जैसे जो वस्तुएं साधन मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं क्या कहलाते हैं? तो बच्चा बताएगा संसाधन कहलाते हैं। प्रकृति का कोई अर्थ या तत्व कब संसाधन बनता है? जब वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तब वह संसाधन बनता है। इस तरीके से हम पूछेंगे और वो बताएंगे। लास्ट वाला एज इट इज़ हमारा निरुत्तर प्रश्न होगा। फिर हम उसका स्पष्टीकरण देंगे कि प्राकृतिक व मानवीय संसाधन क्या होते हैं। और ये जो स्पष्टीकरण है वो हमारी व्याख्यान विधि है। इस तरीके से हम यहाँ पर जब समझाएंगे तो बोर्ड पर इस तरीके से लिखेंगे, और ये ब्लैक बोर्ड को यहाँ पर बनाकर ब्लैक बोर्ड वाले कॉलम में पेस्ट भी करना है, ठीक है। तो हमारा जब ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, स्पष्टीकरण हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम बोधात्मक प्रश्न उसी से संबंधित पूछेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हमारा शुरू करेंगे हम तीसरा पॉइंट, हमारे तीसरी हेडिंग हो गई हमारी प्राकृतिक संसाधनों का महत्व व संरक्षण। यहाँ पर हम प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को बताएंगे और उनका संरक्षण कैसे किया जा सकता है उसको बताएंगे। तो हम यहाँ पर पहले विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे जो कि सेकेंड वाली हेडिंग में हम पढ़ा चुके हैं, उससे रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद जब हमारा यहाँ पर हम पूछ लेंगे प्रश्न, तो हमारा लास्ट वाला जो वही सेम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड हम यहाँ पर बच्चे को समझाएंगे, स्पष्टीकरण देंगे, जिसे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे तो हम उसको साथ ही साथ ब्लैक बोर्ड पर इसी तरीके से लिखकर भी बताते जाएंगे ताकि उसको समझ में भी आए। इसके बाद हमारा लास्ट वही बोधात्मक प्रश्न पूछने के बाद हमारा यहाँ पर लेसन प्लान
एंड हो जाएगा। जब हमारा यहाँ पर लेसन प्लान एंड हो जाएगा उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न देंगे। मूल्यांकन प्रश्न हम अपने क्लासरूम में ही देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे ने हमसे क्या सीखा। तो हम उससे रिलेटेड वहीं पे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन के प्रकार बताइए, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, जीवन को सुगम बनाने के लिए कैसे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर वो बच्चा क्लास में देगा ताकि हमें पता चल सकेगा कि हमने जो चैप्टर पढ़ाया है वो उसकी समझ में कितना आया है। उसके बाद हम उसको होमवर्क देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, पढ़ाई हुई पाठ को छात्र छात्रा याद करके आएंगे या फिर इस चैप्टर को दोहरा कर आएंगे या कुछ अपने कोई भी एक्टिविटी दे सकते हैं घर से करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम होमवर्क में दे सकते हैं। तो हमारा ये लेसन प्लान यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।